अलबत्ता जब हालात इस हद तक बिगड़ जाएं कि खुले गुनाह आम हो जाएं और शरीयत के इस उसूल को सामने रखा जाता है कि दो बुराइयों में से बड़ी बुराई को ख़त्म करने के लिए छोटी बुराई को वक्ती तौर पर इख्तियार किया जाए। असल बरकत वालिदैन की दुआओं और एलानिया निकाह में है। पूरी दुनिया से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमसे निकाह के लिए राब्ता कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत को कबूल करते हुए अल्लाह के फजल करम से बेशुमार गुनाहों के रास्ते छोड़कर हलाल रास्ते की तरफ आ चुके हैं। 8-8 10-10 साल से गुनाह करके मुंह काले करते करते और दिल और दिमाग स्याह करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से निकाह करके हलाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। बाकी वालिदैन और सबको भी उनको भी मुतमईन करने की हमारे मशवरे से कोशिश कर रहे हैं। बाकी बाज़ लोग कानूनी कार्रवाइयाँ भी हमारे मशवरे से कर रहे हैं। जो इस किस्म के लोग राब्ता करते हैं उनके लिए हम थोड़ी सी ये चंद बातें हैं, सुन लें। निकाह के ख्वाहिशमंद हज़रात और ख़वातीन के लिए ज़रूरी और वज़ाहती पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात ख़वातीन हमसे निकाह के ज़रिए राब्ता करते रहते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे नाजायज़ हराम ताल्लुकात में कई साल से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अब हम हमारी दावत को कबूल करते हुए गुनाह से तौबा करते हुए खुफिया निकाह करना चाहते हैं, ऑनलाइन निकाह के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले बात ये वाज़ेह करना ज़रूरी है, असल बेहतर और पसंदीदा तरीका यही है कि निकाह वालिदैन और सरपरस्तों की मौजूदगी और रजामंदी और दुआओं के साथ किया जाए। यही सुन्नत है, यही बरकत का रास्ता है, यही मजबूत और महफूज इज़्दिवाजी ज़िंदगी का रास्ता है, यही बुनियाद है। ताहम ये भी एक तलख हकीकत है कि मोबाइल सोशल मीडिया और फितनों के इस दौर में बहुत से लोग 8-8 10-10 साल से निकाह के बगैर हराम ताल्लुकात में मुब्तला रहते हैं। ऐसी सूरत में हाल में ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है, नहीं समझते कि लोग गुनाह में पड़े रहें और निकाह जैसे मुक़द्दस हल को नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसी मजबूरी के तहत हराम से बचाने के मकसद के तहत हम हत्तल इम्कान ये रास्ते इख्तियार करते हैं कि अगर कोई मर्द औरत मुसलसल गुनाह में मुब्तला हो और निकाह पर आमादा हो जाएं तो हम मुकम्मल शरई एहतियात के साथ उनका निकाह करवा देते हैं ताकि वो हराम जिंदगी से निकल कर हलाल जिंदगी की तरफ आ सकें। और ये बात भी वाज़ेह रहे कि हम खुफिया गुनाह को हरगिज़ दुरुस्त नहीं समझते, न ही खुफिया निकाह को मिसाली या पसंदीदा अमल करार देते हैं। अलबत्ता जब हालात इस हद तक बिगड़ जाएं कि खुले गुनाह आम हो जाएं और शरीयत के इस उसूल को सामने रखा जाता है कि दो बुराइयों में से बड़ी बुराई को ख़त्म करने के लिए छोटी बुराई को वक्ती तौर पे इख्तियार किया जाए। ये इजाज़त सिर्फ मजबूरी की हालत में है, ये कोई मुस्तकिल और मतलूब हल नहीं। निकाह का शरई तरीका, जब कोई लड़का लड़की हमसे निकाह के लिए राब्ता करते हैं तो दर्जे झेल उमूर वाज़ेह कर दिए जाते हैं। हम शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी दस्तावेज़ का कोई मुतालबा नहीं करते। निकाह के लिए सिर्फ 2-3 मालूमात दरकार होती हैं। क्या क्या? लड़के का नाम और उसके वालिद का नाम, लड़की का नाम और उसके वालिद का नाम, ताकि निकाह के वक्त इजाब व कबूल दुरुस्त और शरीत अल्फाज के साथ हो सके। और दूसरी बात यह है कि हक महर की अदायगी क्या होगी, कितना फ़ौरन नकद अदा करेंगे, कितना बाद में अदा करेंगे, इसकी भी वजाहत होनी चाहिए। और निकाह वकीलों और गवाहों की मौजूदगी में पढ़ा जाता है, शरई वकीलों का बंदोबस्त किया जाता है। वो जो काले कोट वाले वकील हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती, शरई वकीलों के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम निकाह पढ़ा लेते हैं। पूरा अमल मुकम्मल राजदारी, दयानत और शरई उसूलों के मुताबिक किया जाता है, बिल्कुल। यानी इसमें बहुत अल्लाह पाक गफ़ार भी हैं और सत्तार भी हैं, और सत्तारी को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। जो किसी की पर्दा पोशी करता है अल्लाह ताला उसकी पर्दा पोशी करते हैं, जो किसी की पर्दादरी करता है अल्लाह उसकी पर्दादरी करते हैं। इस चीज़ को हम भी मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल आपकी राजदारी के साथ आपका निकाह हम करवाते हैं। तो शरई निकाह के बाद अगर कोई जोड़ा चाहे तो उन्हें हम कानूनी रजिस्ट्रेशन के भी आसान और दुरुस्त तरीके की रहनुमाई करते हैं ताकि बाद में मुस्तक़बिल में किसी किस्म की दिक्कत और मसला पेश ना आए। अच्छा, एक आखिरी नसीहत यह है, एक दफ़ा फिर हम वाज़ेह कर दें कि ये तरीका मिसाली नहीं, ये तरीका वालिदैन की मौजूदगी का बदल नहीं बन सकता। नेमल बदल तो क्या, बदल भी नहीं बन सकता। असल बरकत वालिदैन की दुआओं और एलानिया निकाह में है। लेकिन चूंकि आज हराम रास्ते बेहद आसान और आम हो चुके हैं, इसलिए गुनाहों में हत्तल इम्कान कमी करने और निकाह को मुमकिन बनाने के लिए हम मजबूरी के तहत ये सहूलत फराहम कर रहे हैं और साथ ही अफराद को तरगीब देते हैं आइंदा अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खुले और साफ और मुकम्मल शरई तरीके पर इस्तेमाल करें और वालिदैन को भी राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। उनकी दुआएं और उनकी सरपरस्ती इसमें ज़रूर शामिल करें। आखिर में जो हज़रात हमसे निकाह के ख्वाहिशमंद हैं वो बराह करम मतलूबा मालूमात फराहम करें, हक महर वाज़ेह करें और ये बात तय करें कि आप इसमें, चूँकि हम इस बंदोबस्त करना है, इसमें कुछ न कुछ हमारे इदारे की खिदमत उनको करने की जो है ना वो उसकी वजाहत फरमाएं क्या कर सकते हैं ताकि निकाह पढ़ाने की तरतीब बाकायदा मुनज़्ज़म और शरई उसूलों के मुताबिक बनाई जा सके। अल्लाह ताला हम सबको हराम से बचने, हलाल को इख्तियार करने और निकाह को आसान बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम।